अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनाया खान और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी। टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी में एक हमारे साथ है नज़ल किनोला, फेस मास्क। फेस मास्क के पर कुछ टाइप्स है। एक है सिंपल फेस मास्क, पार्शियल रिब्रीथर मास्क, नॉन रिब्रीथर मास्क, वेंटोरी मास्क, फेस टिंट, ट्रांसट्रेकियल ऑक्सीजन डिलीवरी, आर्टिफिशियल एयरवे, ओरोफेरेंजियल, नेजोफेरेंजियल, एंडोट्रेकियल या ट्रिकोस्टोमी। अच्छा जी, तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे नज़ल किनोला या नज़ल ब्रॉन्च। नज़ल किनोना क्या चीज़ है? नज़ल किनोना एक किनोना होता है जो कि दो पाइप्स पे मुश्तमिल होता है, जो कि हम क्या करते हैं उसके ज़रिए पेशेंट को ऑक्सीजन देते हैं नोज़ के ज़रिए से। दो नोस्ट्रिल पे अंदर करते हैं वो दोनों पाइप को, स्मॉल प्लास्टिक पाइप्स होते हैं। अच्छा जी, फ्लो रेट अप टू 6 लीटर पर मिनट, और इसका जो फ्लो रेट होता है वो 6 लीटर पर मिनट होता है। अनेबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट कंसंट्रेशन। कंफर्टेबल, ये कंफर्टेबल होता है। अलाउस पेशेंट टू ईट, और इसमें पेशेंट को के लिए मतलब ईटिंग भी अलाउ है, ड्रिंकिंग भी अलाउड है, एंड टॉक्स भी अलाउ है, बातें करना भी अलाउ है। अच्छा जी, कैन स्टिल बी यूज्ड एफिशिएंट माउथ ब्रीथिंग। वो पेशेंट जब अगर मतलब एक पेशेंट है वो माउथ के ज़रिए से ब्रीथ ले सकता है तो उसके लिए भी ये मतलब ये वो भी यूज़ कर सकता है, वो पेशेंट भी यूज़ कर सकता है। डिलीवर O2 एंड टू द पेशेंट नॉस्ट्रिल बाय वे ऑफ 2 स्मॉल प्लास्टिक फ्रंट्स, और 2 स्मॉल प्लास्टिक फ्रंच होते हैं जिसके ज़रिए से हम क्या करते हैं ऑक्सीजन को पेशेंट के नॉस्ट्रिल, दो नॉस्ट्रिल के ज़रिए क्या करते हैं डिलीवर करते हैं। डिलीवर लो कंसंट्रेशन ऑफ O2, और बहुत ही कम कंसंट्रेशन ऑफ O2 में हम क्या करते हैं पेशेंट को डिलीवर करते हैं, जैसे कि 24% टू 45%, 24 से लेकर 45% तक ऑक्सीजन हम डिलीवर करते हैं एक पेशेंट को एट फ्लो रेट ऑफ 2 to 6 लीटर पर मिनट, और उसका फ्लो रेट क्या होता है 2 to 6 लीटर पर मिनट होता है। मोस्ट कॉमन इनएक्सपेंसिव डिवाइस, और ये मोस्ट कॉमन इनएक्सपेंसिव है, ये बहुत ही मतलब आसानी से मिल सकता है और बहुत ही सस्ता डिवाइस है। अच्छा जी, फेस मास्क। अब फेस मास्क क्या चीज़ है? फेस मास्क डेट कवर द क्लाइंट नोज एंड माउथ में बी यूज्ड फॉर ऑक्सीजन इनहेलेशन एक्सहेलेशन फोर्स ऑन द साइड्स ऑफ मास्क अलाउ exhaled कार्बन डाइऑक्साइड टू एस्केप्स। अच्छा जी, फेस मास्क एक ऐसा मास्क होता है जो कि क्लाइंट के नोज़ और माउथ दोनों को कवर करते हैं, और उसमें क्या और ये ऑक्सीजन इनहेलेशन के लिए यूज़ होता है। एक्सहेलेशन पार्ट ऑन द साइड ऑफ द मास्क, और इसका जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन पार्ट है वो कहाँ पे होता है? एक साइड ऑफ द मास्क पे होता है, इस मास्क के साइड पे होता है, जो कि क्या करता है अलाउ करता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करे। सिंपल फेस मास्क क्या है? अब फेस मास्क के कुछ टाइप्स है। एक है सिंपल फेस मास्क, डिलीवर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन फ्रॉम 40 to 60%। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेशन का कितना डिलीवर करता है? 40 to 60%। सिंपल फेस मास्क डिलीवर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन फ्रॉम 40 to 60% एट लीटर फ्लो ऑफ 5 to 8 लीटर पर मिनट रिस्पेक्टिवली। और सिंपल फेस मास्क के ज़रिए हम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितना डिलीवर कर सकते हैं? 40% to 60%, और इसका जो लीटर फ्लो है वो बहुत ही कम होता है, 5 to 8 लीटर पर मिनट रिस्पेक्टिवली होता है। अच्छा जी, पार्शियल रिब्रीथर मास्क। अब मास्क का दूसरा टाइप है फेस मास्क का, वो है पार्शियल रिब्रीथर मास्क, जो कि डिलीवर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑफ 60% to 90%, जो कि हमारे साथ क्या करता है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिलीवर करता है 60 to 90% एट लीटर फ्लो ऑफ 6 to 10 लीटर पर मिनट रिस्पेक्टिवली। और इसके साथ एक क्या होता है, एक रिजर्वायर बैग अटैच होता है जो कि अलाउ करता है क्या द क्लाइंट टू रिब्रीथ अबाउट द फर्स्ट थर्ड ऑफ द एक्सहेल्ड एयर, जो कि अलाउ करता है क्लाइंट के एक्सहेल्ड एयर को ताकि वो बाहर निकाले एक्सहेल्ड एयर को, CO2 को।
नॉन रीब्रीथर मास्क। अब नॉन रीब्रीथर मास्क कौन सा टाइप है? डिलीवर द हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पॉसिबल, और ये सबसे हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या करता है? डिलीवर करता है, जो कि 95 to 100% होता है। बाय मीन अदर देन इंट्यूबेशन आर mechanical ventilation at liter flow of 10 to 15 liter per minute respectively, और इसका जो ventilation flow होता है वो 10 to 15 liter per minute होता है। Venturi mask. The Venturi mask deliver oxygen concentration varying from 24% to 40% or 50% at liter flow of 4 to 10 लीटर पर मिनट। अच्छा जी, अब हमारे साथ वेंचुरी मास्क होता है जो कि कितना कंसंट्रेशन ऑक्सीजन डिलीवर करता है? 24 to 40 और 50%, और इसका फ्लो रेट कितना होता है? 4 to 10 लीटर पर मिनट होता है। एज often used with air entrainment nebulizer to provide humidification and oxygen therapy। ह्यूमिडिफिकेशन एंड ऑक्सीजन थेरेपी। पेस्ट टेंट या पेस्ट शील्ड, अब ये भी एक मास्क का किस्म है जिसे हम क्या कहते हैं? पेस्ट टेंट्स और पेस्ट शील्ड कहते हैं। कैन रिप्लेस ऑक्सीजन मास्क when mask are poorly tolerated by clients। और ये क्या है? ये ऑक्सीजन मास्क हम तब रिप्लेस करते हैं जब क्या करता है? जब क्लाइंट को टॉलरेट करता है दूसरा मास्क। फेस टेंट प्रोवाइड वेरिंग कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, और फेस टेंट जो है ना वो क्या करता है? प्रोवाइड करता है या वो डिलीवर करता है कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। उसका कंसंट्रेशन कितना होता है? 30 to 50 कंसंट्रेशन एट ऑक्सीजन एट 4 to 8 लीटर पर मिनट। आर्टिफिशियल एयरवे। अब आर्टिफिशियल एयरवे क्या है? आर्टिफिशियल एयरवे में एक है ओरोफिरिंजियल एयरवे। An OPA is a device या oropharyngeal airway is a device usually made of plastic। एक डिवाइस होता है जो कि प्लास्टिक से बना होता है। It is inserted into patient mouth and into back of throat। अच्छा जी, और ये क्या करते हैं? ये एक पेशेंट के माउथ को इंसर्ट करते हैं और बैक थ्रोट की साइड से helps to maintain an open airway for breathing resuscitation। अच्छा जी, और ये हमारे साथ क्या करता है? ये हेल्प करता है टू मेंटेन एन ओपन एयरवे फॉर ब्रीथिंग या रिससिटेशन। यूज OPAs या ओरोफिरिंजियल एयरवेज only on unconscious patient, और ये हम ज़्यादातर unconscious patient के लिए यूज़ करते हैं who don't have गैक रिफ्लेक्स, जिसका कोई रिस्पांस नहीं, जो कोई रिस्पांस नहीं देता या कोई गैक रिफ्लेक्स नहीं देता। ओरोफिरिंजियल एयरवे स्टिमुलेट द गैक रिफ्लेक्स एंड आर ओनली यूज्ड फॉर क्लाइंट विद अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अच्छा जी, ओरोफिरिंजियल एयरवे जो है ना वो स्टिमुलेट करता है क्या? गैक रिफ्लेक्स को, एंड और ओनली यूज्ड फॉर क्लाइंट हु अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। एग्जाम्पल क्या है हमारे साथ? एग्जाम्पल है बिकॉज ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, ओवरडोज या हेड इंजरी। अब हमारे साथ है सक्शनिंग। सक्शनिंग क्या चीज़ है? ये देखो, ये 3 पेशेंट्स हमारे साथ है, इसका सक्शिंग हो रहा है, जो कि हमारे साथ एक माउथ के ज़रिए से हो रहा है, नोज़ के ज़रिए से या थ्रोट के ज़रिए से। नेवर सक्शन फॉर लॉन्गर देन 15 सेकंड। 15 सेकंड से ज़्यादा टाइम के लिए हम सक्शन नहीं कर सकते। नेवर सक्शन एज यू आर इंसर्टिंग द कैथेटर। जब कैथेटर इंसर्ट हुआ हो या कैथेटर को इंसर्ट कर रहा हो तो हम सक्शन नहीं कर सकते। प्लेस द सक्शन टिप ऑफ द पेशेंट माउथ बिफोर स्टार्टिंग सक्शन। नर्स इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब एक नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? द नर्स शुड एक्सप्लेन द रीज़न एंड द ऑब्जेक्टिव फॉर द थेरेपी। अच्छा जी, नर्स का क्या करेगा? नर्स एक्सप्लेन करेगा द रीजंस, उसका रीज़न और क्या ऑब्जेक्टिव फॉर द थेरेपी। द नर्स शुड नो द प्रॉपर केयर। नर्स को चाहिए कि उसे प्रॉपर केयर के बारे में पता हो। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को कैसे हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो उसके बारे में उसको प्रॉपर तरीके से मालूम हो।
Instruct the patient and family the method for administering oxygen. Demonstrate safe and appropriate use of oxygen and oxygen devices. Identify to patient and family the signs and symptoms. The sign and symptom indicate the need of oxygen. Identify the patient to patient, और patient को identify हो and उसके family को कि ये हमारे साथ क्या है, साइन एंड सिम्टम है कि इसे अब ऑक्सीजन की ज़रूरत है. ये हमारे साथ कुछ बुक्स दिए गए हैं रेफरेंस में, इससे हम और भी नॉलेज हासिल कर सकते हैं अबाउट ऑक्सीजनेशन, अबाउट मास्क, टाइप ऑफ मास्क या सक्शनिंग के बारे में. थैंक यू जी. चलो जी, उम्मीद है कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गया होगा. सब्सक्राइब और चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं. यहाँ तक हमारे साथ ऑक्सीजन का ऑक्सीजनेशन चैप्टर ख़त्म हुआ. चलो जी, अल्लाह हाफिज़.